Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of FSC first year. Students, today we are going to discuss about our last lecture of chapter number 8, Kingdom Fungi, and our topic is the importance of fungi. बच्चों, यहाँ हम फंजाई की अहमियत पढ़ेंगे कि फंजाई ने किस तरह हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को बच्चों हम दो हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये हमारे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी फिर हम इसकी देखेंगे कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, कि किस तरह से इसने बच्चों इकोनॉमी को अपग्रेड किया है, किस तरह से इससे लॉसेस से बचकर बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस सबसे पहला पॉइंट है, और उस इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस को शुरू करने से पहले बच्चों मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इकोलॉजी का पता हो कि व्हाट इज़ द इकोलॉजी। इकोलॉजी बच्चों आप लोगों ने मैट्रिक में 9th में और इस फर्स्ट ईयर के चैप्टर के शुरू में पढ़ी। व्हाट इज़ द इकोलॉजी? शाबाश, द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो बच्चों इकोलॉजी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक इको और एक लॉगी। तो इको का मतलब बच्चों होता है एनवायरनमेंट। क्या होता है? इट्स अ एनवायरनमेंट, माहौल। और लॉगी का मतलब होता है स्टडी करना। जारी सी बात है, जिधर भी होगा लॉगी स्टैंड फॉर द स्टडी। तो एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं हम करेंगे बच्चों, हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। यानी इस टॉपिक में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि फंजाई किस तरह हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। ये हम देखेंगे किस तरह से फंजाई हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है, हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर बनाती है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहला करेक्टर्स है डीकम्पोजर्स का, ठीक है, कि फंजाई इज़ द डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर क्या होता है बच्चों? अगर आप लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट हो डीकम्पोजर का, तो डीकम्पोजर बेसिकली ब्रेक डाउन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्रेक डाउन को बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन को बोलना, किस चीज़ का ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों? ये ज़ाहिरी सी बात है, जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, मैं इसको बिल्कुल बच्चों छोटा ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा है। ये ब्रेक डाउन किसकी करेगी भाई? आपकी करेगी, मेरी करेगी? नहीं बच्चों, ये डेड एनिमल और डेड प्लांट की करेगी, जिस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कोई नया साइंस नहीं है। तो ब्रेक डाउन जब डेड प्लांट्स और एनिमल की करेगी, तो बच्चों इसकी वजह से क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस मेंटेन होगा। क्या होगा? एक बैलेंस मेंटेन होगा, और उसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली होगा। इट्स साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। और बच्चों अगर फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया जिनको डीकम्पोजर कहते हैं, अगर ये एनवायरनमेंट में ना हो तो आप लोगों को माउंड्स मिलें। हो क्या मिलें? और पाउंड्स नहीं बच्चों, जो पैसे होते हैं आप लोगों को माउंड्स मिले। माउंड्स किसके? ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके बच्चों आप लोगों को माउंट्स मिले। माउंट्स बच्चों किसको बोला जाता है? माउंट बेसिकली बोला जाता है ढेर को। यानी ऑर्गेनिजम्स मर जाए, प्लांट्स मर जाए, तो इनको कोई डीकम्पोज ना करे, तो इनके माउंट्स दिखाई दें हर जगह, इनके ढेर दिखाई दें। तो बच्चों ये नज़र नहीं आते, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो उस चीज़ को तोड़ के वापस बच्चों दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बेनिफिशियल होती हैं। बेनिफिशियल होती है मतलब बच्चों फॉर एग्जांपल, ये जब ब्रेक डाउन होगी एनिमल की और प्लांट की, प्लांट में भी मौजूद हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं। एनिमल्स में भी क्या मौजूद हैं बच्चों? मैटर मौजूद है, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है,
ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जब बैक्टीरिया और फंजाई तोड़ेंगे, ये सारे के सारे अगर ना तोड़े जाएं तो यहाँ पर पड़े रहें, और ये ना अगर तोड़े जाएं तो बच्चों आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि अगर ना तोड़े जाएं तो ये लॉक्ड फॉर्म में रहें। किस फॉर्म में? ताला लगा रहे इसको, क्योंकि कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया और फंजाई इनको तोड़ें, इनसे मिनरल निकले, इनसे ऑर्गेनिक मैटर निकले, और फिर उसको मिट्टी में डाल दें, मतलब ये मिट्टी में ही होते हैं ना, तो वहाँ पर प्लांट्स उसको इस्तेमाल करें। और प्लांट्स बच्चों जब बड़े होंगे उनको एनिमल्स खाएं, और एनिमल्स जब मर जाएंगे वापस ये बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करके। इसीलिए तो हम लोगों ने इसका करैक्टर पढ़ा था कि इट्स अ किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स, कि फंजाई का किंगडम जो है बच्चों, इस किंगडम को रिसाइकलर बोला जाता है, द किंगडम ऑफ रिसाइकलर। वो इसी बेस पर बोला जाता है कि फंजाई बेसिकली क्या है, रिसाइकल करती। देखें, द किंगडम ऑफ रिसाइकलर टॉप पे, तो इसका काम बच्चों रिसाइकलिंग करना भी है। मतलब ये इंपॉर्टेंस ही है ना कि आप लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी ना बनती है ना ख़त्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। अब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मिनरल्स को जाने के लिए इनका सहारा चाहिए, इसके अलावा नहीं जा सकता। तो ये इकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बायो इंडिकेटर्स हैं। बायो इंडिकेटर्स बच्चों क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है? शाबाश, लाइफ। और इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? इंडिकेटर बच्चों यहाँ से हम ये मुराद करेंगे कि ये बेसिकली लाइफ को इंडिकेट कर रहे होते हैं। लाइफ को जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है वो है ही इन्हीं की वजह से। मतलब अगर बच्चों जो हमारे जो हज़ारों साल पहले आबाओ अजदाद फोत हुए हैं, उनको ना कोई मारता, उनको ना कोई डिकम्पोज करता, ठीक है, वो वैसी गंदगी के ढेर की तरह पड़े रहते माज़अल्लाह, तो फिर क्या होना था बच्चों? यही होना था कि हर जगह ज़मीन पर आज तक वही नज़र आने थे, हम लोग तो होने ही नहीं थे। तो ये बायो को इंडिकेटर करने वाली चीज़ है, लाइफ को इंडिकेट करने वाली चीज़ है। तो बच्चों इसको एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इट्स अ बायो रेमीडिएशन। बायो रेमीडिएशन, बायो रेमीडिएशन का मतलब क्या है बच्चों? रेमेडी। रेमेडी का लफ्ज़ी मतलब होता है इलाज करना। तो ज़िंदगी का इलाज करना मतलब बच्चों ये जो फंजाई है ना, आप लोगों को पता है, अब ये सारी बातें तो हुई हैं वैसे पहले। ये फंजाई जो है आप लोगों को पता है कि एक दिन में जो इसका हाइफी होता है वो 1 किलोमीटर ग्रो कर जाता है। तो 1 किलोमीटर जैसे जैसे ग्रो करेगा, लाइकन होगी यानी फंजाई होगी, एल्गी होगी, जहाँ जहाँ तक ये जाएंगे वहाँ वहाँ से ये एयर से उन टॉक्सिक मटेरियल्स को ले लेंगे जो एयर पोल्यूशन काज कर सकते हैं। मतलब सल्फ़र को बच्चों ले लेंगे, ठीक है, सल्फ़र एयर पोल्यूशन करता है, तो ये सल्फ़र को अपने अंदर जज़ब करेंगे। ये इनकी खुराक है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए क्या है, वो मुसीबत है। तो एनवायरनमेंट के लिहाज से ये बायो रेमीडिएशन भी हैं, यानी ये एयर से बच्चों वो टॉक्सिक मटेरियल को लेते रहते हैं, एयर की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और ये बायो रेमीडिएशन मतलब ये रिमूव करते हैं एनवायरमेंटल पॉइजन्स या एनवायरमेंटल प्लूटेंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंस हुई, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। अब हम देखेंगे इसकी कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। ले भाई, अब आ गया कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। कमर्शियल बच्चों बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी मुल्क की कोई भी मैशियत है ना, ठीक है, वो डिपेंड करती है पैसे पर, कि कितना पैसा इस मुल्क में है, कितनी इसकी इंपोर्ट है, कितनी एक्सपोर्ट है, कितनी यानी चीज़ें ये बाहर से मंगवाता है, कितनी बाहर बेचता है। यानी हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो मैशियत है, उसको गेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल लफ्ज़ों में चलें, अब आप समझेंगे कि बच्चों फंजाई से हम लोग पैसे भी कमा सकते हैं, यानी कि हम प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। कैसे? फंजाई का करैक्टर है कि फंजाई इज़ द एडिबल। बच्चों ये खाने के काबिल होती है। कौन कौन सी फंजाई खाने के काबिल होती है मैं सारी नहीं लिखूंगा बच्चों, कुछ फंजाई हैं जिनका नाम बोला है, लिखा जाता है मोरल्स।